नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आपके द्वारा क्लास 1 रिजल्ट से संबंधित पूछे जा रहे हैं कुछ सवाल और उन सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से लेकर आई हूँ। मैं आप सभी से अपील करूँगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो आज का पहला सवाल कि क्या क्लास 1 में एडमिशन के लिए टेस्ट होता है। तो इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूँगी कि वह सभी पेरेंट्स जो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या क्लास 1 में एडमिशन के लिए टेस्ट होता है या फिर जिनके मन में इंटरव्यू से संबंधित भी कन्फ्यूजन है, तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए ना ही किसी प्रकार का टेस्ट होता है और ना ही किसी प्रकार का इंटरव्यू। क्लास 1 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनके लिए टेस्ट लेना या फिर उनका इंटरव्यू लेना कहीं ना कहीं गलत है। इसीलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन इस बात को जानता है और समझता है और इसीलिए क्लास 1 में एडमिशन केवल लकी ड्रॉ जो होता है, जिसे हम कंप्यूटराइज ड्रॉ कहते हैं, उस पर आश्रित होता है। अगर आपके बच्चे का नाम कंप्यूटराइज ड्रॉ में आ गया तो आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा और अगर आपके बच्चे का कंप्यूटराइज ड्रॉ में नाम नहीं आया तो बच्चे को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। उसके अलावा भी कुछ तरीके हैं बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे भी एडमिशन करवाने के, जैसे कि MP कोटा, HRM कोटा, इनके माध्यम से भी आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। आज का दूसरा सवाल, यह सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि मैम क्लास 1 के लिए केंद्रीय विद्यालय ने कोई नई इन्फॉर्मेशन जारी करी है, कोई नई नोटिफिकेशन निकाली है तो आप उस पर वीडियो बनाइए। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय ने क्लास 1 के लिए कोई भी नई इन्फॉर्मेशन जारी नहीं करी है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाली है। आप चाहे तो खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट जो कि है www.kvsangathan.nic.in पर जाकर विजिट करें। आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। किसी भी न्यूज़पेपर में देख लीजिए, किसी भी प्रकार की ऑफिशियल अनाउंसमेंट या आधिकारिक घोषणा केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नहीं करी है। जिस जानकारी की आप बात कर रहे हैं वह जानकारी पिछले साल केंद्रीय विद्यालय ने जारी कर दी थी और पिछले साल फॉर्म 20 जुलाई को निकले थे और यह जानकारी पिछले साल 20 जुलाई से पहले जारी कर दी थी। इस जो जानकारी है वह ये सिर्फ यह है कि जो दाखिला होगा वह ऑनलाइन माध्यम से होगा और जो फॉर्म के भरने के बाद अगर बच्चों का एडमिशन होता है, बच्चों का नाम कंप्यूटराइज ड्रॉ में होता है तो आगे उनका एडमिशन भी ऑनलाइन ही होगा। पिछले साल भी इसी प्रक्रिया से ही दाखिले हुए हैं और इस साल भी इसी प्रक्रिया से दाखिले होंगे। या नया कुछ भी नहीं है, इसमें कोई नई नोटिफिकेशन नहीं है। 2021-22 के गाइडलाइंस में कोई भी बदलाव नहीं आया है। अगर आपको इस प्रकार की जानकारी मिल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 2021-22 के नोटिफिकेशन में कोई बदलाव आया है, कोई चेंज आया है, तो वह जानकारी गलत है। यह पिछले साल केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसकी घोषणा कर दी थी 2020 में और वह भी 20 जुलाई 2020 को फॉर्म निकले थे, उससे पहले इस बात की घोषणा कर दी थी कि दाखिला और एडमिशन दोनों ऑनलाइन माध्यम से होगा, क्योंकि पिछले साल भी कोरोना काल था और यह साल भी कोरोना महामारी के प्रकोप इस साल भी कोरोना महामारी का प्रकोप हम झेल रहे हैं। और एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि हम OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि हम OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर हम SC कैटेगरी में आते हैं या फिर हम ST कैटेगरी में आते हैं या फिर हमारी बेटी सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आती है और हमारे पास इन कैटेगरी से संबंधित कागजात भी हैं। और क्या हम अगर MP कोटा के माध्यम से हमारे बच्चे को दाखिला मिलेगा तो क्या हमारे बच्चे को छूट मिलेगी फीस में या फिर अन्य सुविधाएं मिलेंगी जो हमारी कैटेगरी को मिलती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आप चाहे किस भी कैटेगरी से है, चाहे आप OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से है, SC कैटेगरी से है, ST कैटेगरी से है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी से है, यदि आपका दाखिला, आपके बच्चे का दाखिला MP कोटा के माध्यम से होता है तब यह सुविधाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो कैटेगरी होगी वह OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी नहीं होगी, वह SC कैटेगरी नहीं होगी, वह ST कैटेगरी नहीं होगी, वह सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी नहीं होगी, वह MP कोटा कैटेगरी होगी। MP कोटा एक ऐसा कोटा है जिसके माध्यम से MP जो है हमारे देश के जितने माननीय सांसद हैं उन्हें यह अधिकार मिला है, उन्हें यह एक आप कह सकते हैं उन्हें एक राइट मिला है कि वह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने निर्वाचन क्षेत्र के 10 बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं और इसके लिए
उन्हें कूपन्स मिलते हैं और उन कूपन्स में वो जिन बच्चों का नाम भर कर भेजते हैं उन बच्चों का दाखिला हो जाता है। लेकिन कहीं भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में यह नहीं लिखा कि उन बच्चों को फीस में छूट मिलेगी। इसीलिए आप किसी भी कैटेगरी के हों, यदि आपके बच्चे का दाखिला MP कोटा के माध्यम से होता है तो आपके बच्चों के लिए आपको वही फीस देनी होगी जो किसी भी सामान्य श्रेणी के बच्चे के लिए उसके अभिभावकों को देनी होती है। यानी आपको जनरल कैटेगरी के तहत जो फीस लगती है वह देनी होगी। आज का अगला सवाल कि स्टैंडर्ड फर्स्ट का यानी क्लास 1 का ड्रॉ कब निकलेगा। देखिए, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए क्लास 1 का ड्रॉ पोस्टपोन कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, वरना इस समय तक ड्रॉ निकल जाना था। लेकिन हमारे देश में फरवरी से कहीं ना कहीं कोरोना के मामलों में उछाल आने लगा। फरवरी, मार्च और अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति हो गई। और आप सभी को बताना चाहूँगी, माना क्लास 1 का कंप्यूटराइज ड्रॉ होता है, लेकिन ड्रॉ की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए टीचर्स को काफ़ी हफ्तों पहले स्कूल आना शुरू करना पड़ता है। हर स्कूल में कमेटी फॉर्म करी जाती है, हर स्कूल का कंप्यूटराइज ड्रॉ उसी स्कूल में होता है। और कंप्यूटराइज ड्रॉ होने के बाद भी बहुत से ऐसे काम होते हैं दाखिले संबंधित जो टीचर्स को स्कूल में रहकर ही पूरे करने होते हैं। लेकिन इस समय कोरोना महामारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, इसीलिए कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन यह नहीं चाहता कि बच्चों के पेरेंट्स और खुद टीचर्स इस बीमारी की चपेट में आए। हालांकि देरी से देरी से रिज़ल्ट निकलना और उसके बाद देरी से दाखिले होना और देरी से पढ़ाई शुरू होने से बच्चों को नुकसान ही होगा, क्योंकि जब पढ़ाई देरी से शुरू होगी तो बच्चों को कम समय में ज़्यादा सिलेबस करना होगा, क्योंकि अगला शैक्षिक वर्ष होगा वह तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 2022 1 अप्रैल से बच्चों की अगली क्लास शुरू हो जाएगी। तो जितनी लेट एडमिशन होंगे 2021 में उतने ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कम समय उतना होगा सिलेबस को पूरा करने के लिए। बच्चों पे भार ज़्यादा डलेगा, टीचर्स पे भार ज़्यादा डलेगा और इस वजह से कहीं ना कहीं दोनों को नुकसान होगा। लेकिन इस महामारी में इसके अलावा कोई और चारा केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास नहीं है। तो क्लास 1 का ड्रॉ मुझे नहीं लगता कि मई के महीने में निकलेगा या फिर जून के शुरुआती हफ्तों में निकलेगा। मुझे लगता है क्लास 1 का ड्रॉ या फिर तो जून के आखिरी हफ्ते में होगा या फिर यह जुलाई के हफ्ते में होगा। यह जब भी होगा इसकी जानकारी मैं आपके लिए सबकी शिक्षा के माध्यम से ज़रूर लेकर आऊँगी और सबसे पहले लेकर आऊँगी। आज का आखिरी सवाल जो कि बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि हम फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं, अगर कोई सीट है किसी स्कूल में खाली है तो उस पर प्लीज़ वीडियो बनाइए। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, क्लास 1 का अभी तक रिज़ल्ट ही नहीं आया है, तो किसी स्कूल में सीट खाली है या नहीं इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, सबसे पहले क्लास 1 का रिज़ल्ट आता है, ड्रॉ होता है, उसके बाद ड्रॉ का रिज़ल्ट आता है, उसकी पहली लिस्ट आती है। जिन स्कूलों में पहली लिस्ट में सीटें फुल हो जाती हैं तो उन स्कूलों में तो आगे लिस्ट नहीं निकलती, लेकिन जिन स्कूल्स में पहली लिस्ट से सीट्स नहीं पूरी भरती तो वे दूसरी लिस्ट निकालते हैं। फिर दूसरी लिस्ट के बाद भी अगर सीट्स नहीं भरती जिन स्कूलों में, वे तीसरी लिस्ट भी निकालते हैं। और बहुत से स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनमें तीसरी लिस्ट के बाद भी सीट्स नहीं भरती हैं, तो ऐसे स्कूल केवल RTE राइट टू एजुकेशन कैटेगरी के लिए फिर से फॉर्म निकालते हैं। और यदि ऐसे कुछ स्कूल हुए जो राइट टू कैटेगरी के तहत फिर से फॉर्म निकालेंगे तो वह जानकारी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। लेकिन हाँ, एक तरीका है जिसके माध्यम से आप अभी भी अपने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं, यानी कि बिना फॉर्म भरे भी आप अपने बच्चों को एडमिशन करवा सकते हैं। वह तरीका है, पहला MP कोटा, दूसरा HRM कोटा। इनके संबंध में मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आई हूँ। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और केंद्रीय विद्यालय 2021 और 21-22 की वीडियोस देखिए और आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है। समय मत गवाइए, समय कम है। तो यह थे आज के 5 सवाल जो आप सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं रिजल्ट से संबंधित, और मैंने कोशिश करी है डिटेल में आपके सवालों का जवाब दूँ। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।